हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं टॉप करंट अफेयर्स का अगला पार्ट। और इस पार्ट में आपके पास जो 500 करंट अफेयर्स थी, इसका कंक्लूडिंग या लास्ट पार्ट जो है, हम उसको आपके सामने लेके आए हैं। और इसी के साथ टॉप 500 करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग सीडीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका मैंने पूरा सबमिशन कर दिया है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लो। पेपर जो 8 नवंबर को होने वाला है, तो उसके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत यूज़फुल रहेंगी। एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहीं पर भी कोई डाउट्स हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जिस भी तरीके से आप चाहो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हीं को लेकर आपके सामने आए हैं। तो टॉप 500 करंट अफेयर्स का सेशन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दो भाई। आपका कमेंट और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो तुरंत बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो, और फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप जिस भी मीडियम से चाहो हमसे कनेक्ट हो सकते हो दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड हंगर डे। ठीक है, वर्ल्ड हंगर डे हम हर साल कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड हंगर डे, ठीक है, विश्व भूख दिवस हम हर साल कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 28 मई को। हर साल वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 352। हम 350 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, उसी की आगे की सीरीज है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने हाल में ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड सीएम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? तो भैया वो कौन सा स्टेट था? उत्तराखंड। यूके ने ये स्कीम शुरू करी, इसे याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। कौन सा तूफान महाराष्ट्र और गुजरात से जून के प्रारंभ में टकराया? मतलब हमारे पास कौन सा साइक्लोन आया था महाराष्ट्र और गुजरात में? तो वो आया था निसर्गा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है उसका? निसर्गा, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान निसर्ग का नाम किसने दिया? देखो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि निसर्गा जो तूफान आया, इसका नाम किसने दिया? बांग्लादेश। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, साइक्लोन पढ़ाते वक्त मैंने आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ बता रखी है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा राज्य कोविड 19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया? तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जो कोविड 19 के रोगों के लिए 1 लाख से ज़्यादा बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन, गूगल द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए किस सोशल डिस्टेंसिंग ऐप का लॉन्च किया गया? कौन सी ऐप थी? ऐप का नाम था आपका क्या? ऐप का नाम है सोदर ऐप, इसे याद रखिएगा। ठीक है, गूगल ने कौन सी ऐप लॉन्च की? सोदर। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सोदर ऐप किसने लॉन्च करी? तो भैया याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया? गूगल ने। इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारत के शीर्ष खाद्य नियामक खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, दैट मीन्स फसाई, मुख्य कार्यकारी अधिवक्ता किसे किया गया? फसाई का मेन मुख्य अधिकारी कैसे किए नियुक्त किया गया? अरुण सिंघल। अरुण सिंघल इज द न्यू ऑफिसर, चीफ ऑफिसर ऑफ फसाई, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने एमएसई को सशक्त बनाते हुए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो एमएसएसई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्रोग्राम को लॉन्च किया। चैंपियन प्रोग्राम का फुल फॉर्म है क्रिएशन हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इन शॉर्ट इसे चैंपियन बोला गया, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चैंपियन जो है ये एमएसएई ने लॉन्च किया, इसे याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च किया गया, इसके अंदर कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा? इसे याद रखिएगा, कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा? 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज़ है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा किसके लिए स्वदेश योजना शुरू की गई? ठीक है, स्वदेश योजना शुरू की गई विदेश से भारत लौटने वाले नागरिकों के लिए। कोविड-19 के दौरान जो विदेश से भारत लौट रहे थे उनके लिए योजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 5 जून। ठीक है, क्योंकि 5 जून 1972 को क्या हुआ था? पर्यावरण का सबसे पहला इंपॉर्टेंट सम्मेलन स्टॉकहोम हुआ था। चलिए, इसी की याद में से हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया गया? ठीक है, तो कितने डेयरी किसानों के लिए? 1.5 करोड़, है ना। अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड में डेयरी के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस साल इसको डेयरी को भी इसमें ऐड कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसान क्रेडिट कार्ड 90 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन आज के टाइम में ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है, इसे याद रखना है आपको। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 363, किस भाषा के मशहूर लेखक व्यंजकार मुस्तफ़ा हुसैन का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दैट मीन्स मुस्तफ़ा हुसैन का निधन हो गया। ये मशहूर लेखक और व्यंजकार, मतलब एक बोल सकते हैं राइटर थे, और इनका 83 ईयर्स में निधन हो गया। और ये किस भाषा में लिखते थे? ये उर्दू भाषा में लिखते थे। अगला क्वेश्चन, मनुषी छिल्लर को किस कंपनी की भारतीय शाखा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो वो कौन सी कंपनी है? एडिडास। एडिडास ने मनुषी छिल्लर को क्या किया? इंडिया चैप्टर का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा नगर वन कार्यक्रम के अंतर्गत देश के किस निगमों और शहरों में वन विकसित किए जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है और फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत बनते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 200। ठीक है, कितने शहरों में? 200। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर याद रखोगे फ्रेंड्स तो आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अंतर्गत आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्यों में बाघों की संख्या सबसे अधिक मौत हुई है? तो बाघों की सबसे अधिक मौत कहाँ हुई है? ठीक है, इन NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार, ठीक है, भारत में राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई हैं? तो वो कहाँ हुई है? MP, है ना। ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ या टाइगर MP में ही है, नई जनगणना के हिसाब से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मौतें भी यहीं हुई है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने वाला। किस देश में 20,000 टन डीजल रिसाव अंबर नाया नदी में हुआ? देखो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है अंबर नाया नदी कहाँ पर स्थित है ना। अभी क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे हाल में ही डीजल का रिसाव बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये पोल्यूशन वाला केस है, ऑयल स्पिल हुआ है, कहाँ हुआ है? रशिया में हुआ है, इसे याद रखिएगा, रशिया में हुआ, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा 500 करोड़ रुपए के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया? किसके द्वारा लिया गया? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 500 करोड़ रुपए के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है कब? 7 जून को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जो है ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही जाने माने नाम है और रिचर्ड डॉकिन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? बाय डिफॉल्ट वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म है, लेकिन अभी ये कहाँ पे बनाया जा रहा है?
ठीक है, ये बनाया जा रहा है कर्नाटक के हुबली स्टेशन पे, इसे याद रखिएगा। ठीक है, हुबली जो स्टेशन है वो कौन से जोन में आता है, ये बता दो जरा कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ। देखें हुबली किस जोन का हेडक्वार्टर है, ये आप कमेंट सेक्शन में फटाक से बताओ। चलो, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, ये क्वेश्चन है 168। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत की रैंक है 168। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी गान का दर्जा दिया है? ठीक है, तो भैया देखो उत्कल वर्ड कहीं पर भी आएगा तो आंखें बंद करके उड़ीसा नाम लगा देना, क्योंकि उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो वहाँ का राज्य गान बन गया वंदे उत्कल जननी। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 रोगियों के लिए शुरू किए गए देश के पहले स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मापदंड की निगरानी प्रणाली क्या है? ठीक है, तो इसकी कोविड बीप के नाम से इसे जाना जाता है। कोविड बीप ये स्वदेशी है, इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस मतलब भारत का खुद का बनाया हुआ है। ठीक, भारत में एशियाई शेरों की आबादी कितने % वृद्धि हुई? देखो टाइगर नहीं पूछी जा रही है, एशियाटिक लॉयन की कितनी % आबादी में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होगा 29%। हाउ मच %? 29, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में देश के 10 शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में ये रैंकिंग जारी की गई है और इसमें टॉप नंबर पे कौन सा इंस्टीट्यूट है या कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली ये रैंकिंग की है। इसमें टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। इसमें नंबर 1 है इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट है ना, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इससे रिलेटेड पुराने क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं। चलिए, किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। उनका नाम क्या है? ठीक है, उनका नाम है डॉक्टर रतन लाल। डॉक्टर रतन लाल को ये अवार्ड दिया गया है। ये एक सॉइल स्पेशलिस्ट है ना, मिट्टी के ऊपर रिसर्च किया है इन्होंने, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया या मनाया जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन है और इसका आंसर है 12 जून। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है, बाल श्रम के खिलाफ। ओके, इसे याद रखिए। बाल श्रम मतलब क्या होता है? चाइल्ड लेबर। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वायुसेना द्वारा कौन सा पृथक परिवहन का निर्माण किया गया है? पृथक परिवहन मतलब एक सेपरेट ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया गया है एयरफोर्स के द्वारा, तो उसका नाम है अर्पित। अर्पित क्या है? अर्पित इज अ सेपरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर एयरफोर्स एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निर्माण के क्षेत्र में पूर्ण रूप से डिजिटल होने वाला पहला संगठन कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है ना। ठीक है, निर्माण के क्षेत्र में पूछा जा रहा है और डिजिटल होने वाला पहला ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला डेवलपिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए अब अगले आते हैं। किसके द्वारा पुस्तक लॉकडाउन लीजेंड लिविंग एंड अदर स्टोरीज को लिखा गया? ठीक है, देखो बुक्स एंड ऑथर में ये क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद रखिएगा। इसका सही जवाब है शोभा डे। शोभा डे राइट द बुक लॉकडाउन लीजेंड लिविंग एंड अदर स्टोरीज। बहुत ज़्यादा चर्चा में है और
ज़्यादा इस बार किताबें नहीं हैं, तो थोड़ी बहुत जो भी किताबें हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि कोई भी दिक्कत ना हो सके। चलिए फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं। 500 करंट अफेयर्स को आज मैं पूरा कर दूंगा और फिर आप इसका रिवीजन बार बार करिएगा। इसका एक मैं मास्टर वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपको पूरी 500 करंट अफेयर एक बार मिले। किस देश के मानव रहित समरसिबल हाइडू वन ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रहित, मानव का नहीं, हाइडू वन। हाइडू वन क्या है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये ठीक है महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया, तो भैया देखो इसको बनाया चाइना के समरसिबल ने। इसे याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इसमें चाइना या जापान या इसी तरह के क्वेश्चन में आंसर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मर्सर को 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मर्सर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अनुसार 2020 में कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? नो डाउट ये वही है मुंबई। मुंबई, बेंगलोर, ये सब बहुत महंगे रहने लायक शहर हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है जिसने छात्रावासों मतलब क्या होता है? हॉस्टल के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला स्टेट बन गया है। क्या बन गया है? स्टेट बन गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा को ISO सर्टिफिकेट मिल गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई? तो वो बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो भैया इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई। चलिए, नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम नंबर 1 पर है? फीफा रैंकिंग में नंबर 1 टीम कौन सी है? ये अभी रिसेंटली रैंकिंग जारी हुई थी, तो बेल्जियम उसमें नंबर 1 पे चल रही है, नो डाउट। इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फास्ट ट्रैक करंट अफेयर्स में चलते हुए हम आगे देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हर साल 14 जून को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। किस राज्य ने 65 वर्ष पुराने गोहत्या अधिनियम में संशोधन किया है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गोहत्या अधिनियम में संशोधन किया है, वो भी कितने वर्ष पुराना? 65 वर्ष। किस राज्य के अंबुवाची मेले का आयोजन 500 वर्ष में पहली बार नहीं किया गया ड्यू टू कोरोना, कोविड की वजह से? तो अंबुवाची मेला 500 वर्ष से लगातार आयोजित किया जा रहा है और इस बार नहीं किया गया। तो ये मेला कहाँ लगता है? ये मेला लगता है असम। चलिए, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाली पहली सिख महिला अनमोल नारंग, तो याद रखिएगा अनमोल नारंग वो पहली महिला बनी जो अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक मतलब ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख फीमेल हैं, अनमोल नारंग। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे जोन द्वारा कैप्टन अर्जुन रोबोट लॉन्च किया गया? इंडिया का वो कौन सा रेलवे जोन है जिसने कैप्टन अर्जुन रोबोट को लॉन्च किया? उसका नाम है सेंट्रल रेलवे जोन। सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है, तो सेंट्रल रेलवे आपका होता है मुंबई में। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अनकैड यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की विश्व निवेश मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 में सबसे अधिक विदेशी निवेश करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का विनिवेश करने में 9th रैंक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनकैड के अनुसार इन्वेस्टमेंट में इंडिया का दुनिया में 9th नंबर पे आता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43rd। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, भूलिएगा नहीं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राइनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 17 जून। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में
आ सकता है। ठीक है, चलो एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? युवा पैरा खेलों का आयोजन एशियाई यूथ पैरा स्पोर्ट्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? बहरीन। बहरीन को याद रखिएगा। किसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू मीडिया में 10% हिस्सेदारी खरीदी गई? ठीक है, किसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू मीडिया में 10% की हिस्सेदारी खरीदी गई? तो भारतीय एयरटेल ने इसकी 10% हिस्सेदारी खरीदी है, इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद पत्नी व आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 50 लाख कर दिया है, इसे याद रखिएगा। वर्ल्ड स्किल डे कब मनाया गया? तो ये याद रखिएगा, वर्ल्ड स्किल डे जो है ये हर साल कब मनाया जाता है? स्किल डे कब मनाया जा रहा है, ये पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखना। वर्ल्ड स्किल डे सेलिब्रेटेड ऑन 19 जून, 19 जून। किस राज्य में 50 लाख साल पुराने स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी के जीवाश्म मिले? उत्तर प्रदेश, सहारनपुर जिले में। ठीक है, चलिए दुनिया का सबसे पहला कोविड सेंटर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तैयार किया जा रहा है? नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर भारत में कहाँ तैयार किया? नई दिल्ली। अगस्त 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया? भारत को। याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? भारत बन गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाद में सबसे अधिक अमेरिकी प्रतिभूति रखने वाले देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है? तो वो 12वें स्थान पर आ गया है। प्रतिभूति मतलब आपका कॉपीज। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दी है? तो किसने दी? कुशीनगर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है ये एयरपोर्ट, इसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 21 जून, इसे याद रखिएगा, 21 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इंडियन नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है? 29 जून को हर साल नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 महामारी के कारण नए H-1B बेहद कुशल कर्मचारियों के लिए वीज़ा कब तक के लिए सस्पेंड कर दिया? ठीक है, H-1B वीज़ा है, कहाँ का वीज़ा है? अमेरिका का वीज़ा है, जो बहुत ही कुशल कर्मचारी को दिया जाता है, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से सस्पेंडेड चल रहा है और अमेरिका देता है। और कब तक के लिए सस्पेंडेड है? 31 दिसंबर 2020 तक के लिए। चलिए, कोविड-19 से समान रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए भारत सरकार ने किस एंटीवायरल दवा की सिफारिश की है? ठीक है, तो कोविड-19 से समान रूप से पीड़ित मरीजों के लिए इलाज के लिए भारत सरकार ने किस एंटीवायरल दवा की सिफारिश की है? तो फेविपिराविर ये दवा का नाम है, इसे याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, फेविपिराविर। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित थीम क्या थी? ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योग एट होम, है ना। खेल मंत्रालय देश भर में खिलाड़ियों की मदद के लिए जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया केंद्र को स्थापित करेगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, 1000 खेलो इंडिया केंद्र को स्थापित करेगा। किसने जर्मन बुक ट्रेड प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो किसे चुना गया? अमर्त्य सेन को, ये याद रखिएगा, अमर्त्य सेन और जावेद अख्तर, इन दोनों को बड़ा नाम चल रहा है ना। तो ये शांति पुरस्कार है जर्मन का दिए जाने वाला, तो वो डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया। चलिए यहाँ से आगे बढ़े। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए कितने बजट के पशुपालन बुनियादी ढांचे विकास कोष की शुरुआत की गई? तो इसका सही जवाब है 15,000 करोड़ का निवेश की, है ना। तो याद रखिएगा, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड दिया गया है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और वो कितने का है? 15,000 करोड़। चलिए,
विजडन इंडिया के सर्वे में पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया, तो वो बने हमारे राहुल द्रविड़। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ इंटरनेशनल योग डे के अवसर भारत में किस देश में पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया? ठीक है, वायु, ठीक है, योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया अमेरिका लॉस एंजलिस में पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया, इसे याद रखिएगा। पाकिस्तान में कहाँ पर पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई? इस्लामाबाद। और ये जो मंदिर है वो कृष्ण भगवान से संबंधित मंदिर है। किस राज्य के छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई? एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना जो है ये किस राज्य में है? त्रिपुरा, इसे याद रखिएगा, त्रिपुरा में ये योजना शुरू की गई। ओके फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले उस पर चलते हैं। किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर में शामिल किया गया? ठीक है, किसे किया गया? प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को। किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 50 एम्बेसडरों में शामिल किया गया? तो भारत के दो लोग हैं, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप एक डायरेक्टर है, प्रियंका चोपड़ा एक एक्टर है। किस राज्य में गोधन न्याय योजना को शुरू करने की घोषणा की गई? तो उसका सही जवाब क्या है? छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को शुरू किया गया। किस देश द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी की जाएगी? तो फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी 2023 में किसके द्वारा की जाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कंबाइंड फॉर्म में फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा, बट फीमेल। चलिए, नासा के मुख्यालय भवन का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर इसका मुख्य भवन का नाम रखा गया। टिलारी वन क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया या किस राज्य में है? टिलारी वन क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? तो इसे याद रखिएगा, टिलारी इज अ रीजन इन विच एरिया ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में विशाल मैग्नीज का भंडार मिला है? तो भारत में मैग्नीज का भंडार कहाँ मिला? झारखंड में मिला। इसको मत भूलना फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है ना। झारखंड में ये भंडार मिला। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारत नौसेना में एक उन्नत एंटी टॉर्पिडो डिकॉय सिस्टम शामिल किया गया, इसका नाम क्या है? मरीच। मरीच एक आपका टॉर्पिडो डिकॉय सिस्टम है, मरीच, इसे याद रखिएगा। कोविड-19 के कारण किसे आईआईटी संस्था द्वारा अगले सेमेस्टर की पढ़ाई ऑनलाइन करने का फैसला लिया? किस आईआईटी ने ऐसा किया है? तो भैया वो कौन सा आईआईटी होगा? आईआईटी बॉम्बे, इसे याद रखिएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा चीन की कितनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया? तो बहुत ऐप हो चुकी है भैया, ये ऐप को प्रतिबंधित करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वैसे कर तो दी गई है 49 ऐप। चलिए, बात अभी इससे ज़्यादा होती जा रही है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक आपका दिल्ली में खोला गया, इसे याद रखिएगा, दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, भारत के किस राज्य ने में वन विभाग द्वारा भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया? तो उत्तराखंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है भैया, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइकेन पार्क, ठीक है, फर्स्ट लाइकेन पार्क इन इंडिया कहाँ पर शुरू हुआ? आपका उत्तराखंड, पिथौरागढ़ जिला, कुमाऊं मनुस्यारी में, है ना, इसे ध्यान रखना। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया? तो भैया केरल। केरल ने बहुत अच्छी तरीके से कोरोना काल में चीज़ों को टैकल किया और इसके स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों पर सम्मानित किया गया, इसे याद रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस के दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम की वर्चुअल शुरुआत की। यह पाठ्यक्रम किस संस्था द्वारा चलेगा? तो भैया ये पाठ्यक्रम चलेगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास। ठीक है, इसे याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से गरीब कल्याण स्वरोजगार योजना अभियान शुरू किया गया? तो मोदी जी ने गरीबों के लिए योजना जो शुरू की गई वो 50,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आसान से क्वेश्चन है, वन लाइनर है, पेपर में आपके वन लाइनर ही शुरुआत की जा रही है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार किसे राज्य ने जीता? तो इसे याद रखिएगा, ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीतने वाला राज्य स्टेट आपका कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में कौन से दो पुलों का उद्घाटन किया गया? तो देविका और पुनेजा, ये दोनों पुल जम्मू कश्मीर में उद्घाटित किए गए। टू मच एंड नेवर इनफ पुस्तक, टू मच एंड नेवर इनफ इज अ बुक रिटन बाय मैरी ट्रम्प। ठीक है, इसे याद रखिए, टू मच एंड नेवर इनफ। किल कोरोना अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। किल कोरोना अभियान कहाँ शुरू किया? मध्य प्रदेश में। 2020-21 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के लिए एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया? तो वो हैं आपके नितिन मेनन। नितिन मेनन को इसमें जोड़ा गया। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी कंसल्टेंट प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना को लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ठीक है, ठीक, कंसल्टेंट प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना महाराष्ट्र। ठीक, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन किस देश के द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया? वियतनाम। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसियान का 36 जो समिट थी वो वियतनाम में की गई है ना। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आसियान में भारत नहीं आता है। आसियान में कुल 10 देश आते हैं। इन देशों के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? नेशनल डॉक्टर डे। ठीक है, डॉक्टर डे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, और ये मनाया जाता है हर साल 1 जुलाई को। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, दोनों डे बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक ने भारत की में गुणवत्ता और स्कूल शिक्षा प्रणाली के सुधार लाने के लिए कितने राज्यों के लिए $500 मिलियन ऋण को मंजूरी प्रदान की है ना? तो वो कितने राज्य हैं? वो आपके टोटल 6 स्टेट हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया में, ठीक है, जो स्कूल की एजुकेशन सिस्टम है उसमें और एफिशिएंसी लाने के लिए $500 मिलियन के ऋण या लोन देने की मंजूरी दे दी है। इसमें आपके जो 6 राज्य हैं उनका नाम है हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं। इन सारे 6 स्टेट्स के नाम रखिए, याद रखिएगा। ये सारे 6 स्टेट आपको भूलने नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली पीसी महाबोधिस पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? पीसी महाबोधिस प्रोग्राम था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में इनका बड़ा अच्छा रोल था और इसका पुरस्कार शुरू किया गया। इसका पुरस्कार दिया गया चक्रवर्ती रंगराजन को। किसे? चक्रवर्ती रंगराजन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रविंद्र भाकर। ठीक है, इसे याद रखना, रविंद्र भाकर इज द न्यू ऑफिसर ऑफ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या सेंसर बोर्ड इसे आप बोलते हैं। चलिए यहाँ से संयुक्त राष्ट्र ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, विजडन द्वारा किसे 21वीं सदी के भारतीय टीम के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया? 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल प्लेयर विजडन, विजडन मैगजीन है, संस्था है, तो किसे चुना? रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा से कुछ ज़्यादा ही प्यार है विजडन मतलब ब्रिटेन के लोगों को। ठीक है, इनको पहले ही सर जडेजा के नाम से जाना जाता है ना। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन पोस्टमैन डे कब मनाया जाता है?
तो 1 जुलाई को ये भी मनाया जाता है डॉक्टर डे के साथ। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में तितली की 2 नई प्रजातियां खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसे याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में तितली की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। भारत की कोविड-19 की पहली संभावित वैक्सीन को दवा नियामक DCGI के से मानव परीक्षण की अनुमति मिली। इस वैक्सीन का नाम क्या है? कोवैक्सीन, है ना। ये बनाई तो गई है, लेकिन अभी इसमें कितना पावर है ये कुछ नहीं हमें पता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस देश के साथ समुद्र अभ्यास पैसेक्स, इंपॉर्टेंट है, पैसेक्स समुद्र अभ्यास किसके साथ किया? ठीक है, तो किसके साथ किया? USA एंड जापान एंड फ्रांस। USA, जापान, फ्रांस, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए मैं यहाँ से USA के साथ अभी किया है और जापान और फ्रांस के साथ पहले ही किया था। तो अभी किस देश के साथ किया है? अभी किस देश के साथ किया है? USA के साथ। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम प्रसारित किए? तो किस भाषा में किए? संस्कृत भाषा में समाचार प्रसारित किए जाने की बात की गई। भारत की दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया? जयपुर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में कहाँ बना? जयपुर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदेश के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत किन बैंकों को लाने का निर्णय लिया है? तो किन बैंकों को लाने का निर्णय लिया है? सहकारी, कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा देश का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया गया। इसका नाम एलिमेंट है। ठीक है, स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप जिसे बोला गया एलिमेंट। ठीक, इसे याद रखिएगा। और इसको लॉन्च किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। ठीक, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के अलग घास के मैदान के अंतर्गत दुर्लभ प्रजाति की वनस्पति ग्राउंड ऑर्किड मिली है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो भैया ये दुधवा तो सबको पता है, उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य ने केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्था के अनुसार वर्ष 2019 में मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? CMFRI के द्वारा तमिलनाडु इज द लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ फिश इन इंडिया। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भैया रीवा, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सोलर प्लांट को इनॉर्गेट किया। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई उर्जित पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, गलत मत करिएगा। उर्जित पटेल RBI के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं और इसने बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक है, इस बुक को लिखा इन्होंने उर्जित पटेल ने। किस देश ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से खुद को अलग करने की घोषणा की है? तो भैया किसने की है? इसका नाम है USA। IIT संस्था के शोधकर्ता द्वारा यूनिसेवियर नामक एक नया कीटाणुशोधक डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया गया है। ठीक है, वो कौन सी IIT है? IIT रुड़की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया? तो वो राज्य है आपका असम। बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। देहिंग पटकाई, असम। ठीक, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए इनमें से किसी ने साझेदारी की है? तो भैया माइक्रोसॉफ्ट ने। चलो, भारत के 66 शतरंज ग्रैंड स्लैम इनमें से कौन बने? तो भैया वो जी आकाश बने। इंपॉर्टेंट है, जी आकाश का नाम याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। चलो यहाँ से, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े Tier 4 डेटा सेंटर NM1 का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। ठीक है, चलो। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में निम्नलिखित कौन सा राज्य शीर्ष नंबर पर है? तो बाजार कर्ज के मामले में नंबर 1 पे है आपका तमिलनाडु। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर CBDT के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया? तो किसने किया? सेबी ने इसके साथ CBDT के साथ डेटा का साझा करने के लिए समझौता किया। ठीक,
भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ करने वाला पहला राज्य बना उड़ीसा, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मतलब स्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है। और भूमि सुरक्षा मतलब आपका लैंड प्रोटेक्शन के लिए इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा बना। गोल्डन वार्डविंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया। ये किस राज्य में मिलती है? ये तितली जो गोल्डन वार्डिंग तितली है वो उत्तराखंड में मिलती है। ये भारत की सबसे बड़ी तितली है। भारतीय सेना ने कितनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? 89 ऐप पर। रिलायंस इंडस्ट्री से असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप लॉन्च किया गया है? जियो मीट। गूगल द्वारा अपनी किस ऐप को रिलॉन्च किया गया? गूगल प्लस। इसरो द्वारा अगस्त 2020 में अमेजेनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया गया। यह किस देश का उपग्रह है? ब्राज़ील। अमेजॉन साउथ अमेरिका, ब्राज़ील साउथ अमेरिका। इससे आप याद रख दो। किस राज्य के पुलिस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कई बार एग्जाम में आया है और इस बार भी आएगा 11 जुलाई। चलो, फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? कर्नाटक। हिज होलीनेस द 14th, ठीक है, हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा एंड इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये तेंजिन गे थेनगॉय की लिखी हुई, दलाई लामा है 14 नंबर के, इनकी लिखी हुई बायोग्राफी है ना, इसे याद रखिएगा। और तेंजिन गे तेथागॉय ने इसे लिखा है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई लोक अदालत, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। चलो, गूगल द्वारा भारत के कितने बिलियन डॉलर के निवेश करने की घोषणा की गई? 10 बिलियन डॉलर भारत में निवेश करने की बात की जा रही है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तुरंत। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लो, एग्जाम में आएगा। यूएसए आ गया नंबर 1 पर, सिंगापुर को पीछे छोड़कर। भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा को पार किस देश में भेजी? तो मालगाड़ी भेजी कहाँ? बांग्लादेश में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन का है, इसे याद रखिएगा। किस देश ने सबसे पहले कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया? तो भारत ने, है ना, इसे याद रखिएगा। पुस्तक है इसका नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई? रस्किन बॉन्ड। ये एक बहुत ही जाने माने राइटर हैं और इन्होंने एक नई किताब लिखी है सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो इसे याद रखिएगा। सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक इज रिटन बाय हुम? रस्किन बॉन्ड। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के लिए एफडीआई स्रोत के मामले में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल में कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप को लॉन्च किया? तो एयरटेल ब्लू जीन्स, है ना, तो ब्लू जीन्स ऐप किसने लॉन्च किया? भारतीय एयरटेल ने, इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलो, विक्रम दुर्इस्वामी के किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? बांग्लादेश। इसरो प्रमुख के सिवान को वर्ष 2020 में कॉमन पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान प्राप्त करने वाले वो किस नंबर के भारतीय हैं? तीसरे नंबर के भारतीय हैं। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिल रहा है? वॉन कॉमर्स पुरस्कार, और ये तीसरे भारतीय हैं। के सिवान इसरो के डायरेक्टर हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। 2020 में इनको ये पुरस्कार मिला। किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित की? तो आईआईटी कानपुर ने शुद्ध सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया। भारतीय रेल द्वारा देश का पहला केबल रेज ब्रिज कश्मीर में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई कितने मीटर है? 473.25 मीटर। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की? असीम।
आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल, ठीक है। असीम इज अ मैपिंग पोर्टल, ये याद रखिएगा। और ये स्किल मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक। युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? 15 जुलाई। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन जीव अभ्यारण्य के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की गई। पोबा फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ पर है? ये असम में है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, इसे वन जीव अभ्यारण्य बनाने की बात की जा रही है। भारत की पहली पूरी तरह संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग किस हवाई अड्डे पर बनाई गई? GMR हैदराबाद। हैदराबाद का एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर संपर्क रहित कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग की सुविधा दी जा रही है। किस राज्य में देश का सबसे लंबा रेल पुल बनाया जा रहा है? बिहार भागलपुर जिले के विक्रमशील कटारिया के बीच में सबसे बड़ा रेल पुल बनाया जा रहा है। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल जस्टिस डे 17 जुलाई कब मनाया जा रहा है? 17 जुलाई को, ठीक है, इसे याद रखिएगा, जुलाई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ये इंपॉर्टेंट है। रिस्क इंडेक्स, ठीक है। किस देश का पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया? किस देश का पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है? संयुक्त राज्य अमीरात का, है ना। और भारत ने इसमें काफ़ी मदद की है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई? तो ये बनी गैबन। गैबन अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। CBSE ने वर्तमान शैक्षिक वर्ष 2020-21 में 11th-12th के लिए एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को किस कंपनी के सहयोग से विकसित करने की बात की गई है? ठीक है, एक नए सिलेबस को किस कंपनी की मदद से डेवलप करेगा? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्राम है, तो वो कंपनी है IBM की मदद से ये इस पूरे प्रोग्राम को डेवलप करेगा। कौन करेगा? CBSE। चलो, रेहड़ी पटरी तथा फेरी लगाने वाले दुकानदारों को लघु ऋण की सुविधा देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई? भाई देखो, 10,000 रुपये मोदी जी ने बोला था, और ऐप का नाम है PM स्वनिधि योजना, है ना ऐप, तो इसे याद रखिएगा, PM स्वनिधि, ठीक है। रेहड़ी पटरी तथा फेरी लगाने वाले लोगों को दी जा रही है। देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, तो प्लाज्मा बैंक देश का सबसे बड़ा कहाँ पे बनाया जाएगा? तो KGMU लखनऊ उत्तर प्रदेश। KGMU मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है? निमोनिया की, है ना। अब कोरोना करते करते ये निमोनिया आ गया है, तो इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? मौसम, ठीक है। कौन सा मोबाइल ऐप है? मौसम मोबाइल ऐप, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो भैया ये लुइस हैमिल्टन ने फिर से जीत लिया। किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है की घोषणा की है? तो वो पेमेंट ऐप है आपका कौन सा? पेमेंट ऐप का नाम है फॉर्म पे, है ना, इसे याद रखिएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ, ठीक है, और ये किस पुराने अधिनियम के द्वारा बदला गया है? तो उसका नाम है 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। किस बैंक द्वारा फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है? PNB। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न से किस ऐप को लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप, है ना। अभी याद रखिएगा, प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने लॉन्च किया है, ठीक है, भारत सरकार ने नहीं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संस्था DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु कौन सा स्वदेशी ड्रोन विकसित किया गया है? ठीक है, तो भारत नाम का स्वदेशी ड्रोन विकसित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्राप्त की है, और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेगी
ठीक है। 1986 में, इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसको इसने चेंज कर दिया, इसको याद रखिएगा। तो गाइस ये हो गया आपका फास्ट ट्रैक पर करंट अफेयर्स का पूरा सेशन। 500 करंट अफेयर अब आपकी पूरी हो गई है। अब आप बेहिचक सारे वीडियोस को बार बार देख लो और सबको फटाफट रिकॉल कर लो, है ना, क्योंकि एग्जाम आ गया है और करंट अफेयर्स का पूरा सेशन मैंने आपको दे दिया है। फुल टू प्रैक्टिस कर लो, कहीं से कुछ छोड़ो ना, सब कुछ पढ़ डालो। और देखो मैंने इंडेक्सेस के वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, नेशनल पार्क के वीडियो बना रखे हैं, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको बार बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखो सारा कंटेंट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सब पड़ा हुआ है। जल्द ही मैं एक मैराथन वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें फास्ट ट्रैक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बता दूंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में इतना कर लें कि पेपर रिटर्न क्वालिफाई हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।